हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। ये क्या है? ये चंद्रमा है, चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस तरह चक्कर लगा रहा है? वृत्ताकार, मतलब इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। और चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी दी गई है, ये वाली जो दूरी है, ये कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी दी गई है, ये दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। और चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, उसका आकार कैसा है? उसका पथ कैसा है? उसका पथ जो है वृत्ताकार है, ये एकदम गोल नहीं बन पाया है, मतलब वृत्ताकार उसका जो पथ है। और उसी पथ की हमें क्या निकालनी है? परिधि। यहाँ पे देखिए परिधि पूछा गया है, तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। और ये कैसा है? ये जो आकृति बन रही है, कैसी आकृति है? वृत्ताकार। तो वृत्त की जो परिधि है वही हम फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो दूरी दी गई है, ये हो जाएगी त्रिज्या। यानी त्रिज्या जो बनेगी यहाँ पे, आर का जो मान होगा 3,84,000 किलोमीटर। ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, आर का मान किलोमीटर। ये आर का मान हो गया। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। और इसका जो पथ है, चंद्रमा का जो पथ है कैसा है? वृत्ताकार। और हमें क्या निकालना है? चंद्रमा के पथ की परिधि, यानी हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। और चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी दी गई है 3,84,000 किलोमीटर है। और ये हो जाएगी क्या? त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? हमें परिधि ही तो निकालना है, परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, 2πr। और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख देंगे। पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7। और यहाँ पे हो जाएगा आर का मान कितना आ जाएगा? 3,84,000। कितना? 3,84,000। अब हमें क्या करना है? 22, 2 और 3,84,000 का क्या करना है? गुणा करा लेना है। और जब इन तीनों का गुणा कराएंगे तो इसका जो गुणा होगा कितना आ जाएगा? 16,89,6,000। मतलब इसका जब गुणा किया गया 22, 2 और 3,84,000 का, तो यहाँ पे आ गया कितना? 1,68,96,000। और बटे में हो जाएगा कितना? 7। और 7 से जब इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इसको कैंसिल कर देंगे, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा 24,13,714.9, लगभग में आ जाएगा इतना किलोमीटर। और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग में आएगा 2 दशमलव के बाद 2 8 और भी संख्या आ रही थी, तो उसको छोड़ दिया गया है और यहाँ पे 9 कर दिया गया है। 8 आ रहा था तो 9, यानी लगभग में कितना आ जाएगा? 24,13,714.29 किलोमीटर।
तो चंद्रमा की जो चंद्रमा का पथ था वो वृत्ताकार था और उसकी जब परिधि निकाली गई तो कितना आ गया, 24,13,714.29 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है शंकु का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है, बराबर में हम 100 पाई लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाई का मान यहाँ पे नहीं रखा गया है, पाई साथ में पाई है, इसका मतलब आयतन जो है इसमें पाई का मान नहीं रखा गया है। और शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बराबर में हम लिख सकते हैं 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 1/3 और आर का मान दिया गया है 5, तो 5 गुणे में 5 लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर था, और गुणे में एच, तो ये हो जाएगा बराबर में 100। और हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें एल यानी तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत होगी, और तिर्यक ऊंचाई तभी निकाल पाएंगे जब आर और एच दोनों का मान ज्ञात होगा। तो आर का मान तो दिया ही गया था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इस आयतन से यहाँ से हम एच का मान निकालेंगे, उसके बाद एल का मान निकालेंगे। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, एच बराबर में हो जाएगा 100 और 3 का गुणा 100 में हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा क्या हो जाएगा 100 में, और बटे में हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 और गुणे में 5, 5 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 20 बार में, और 5 से इसको कैंसिल कर दिया गया कितनी बार में, 4, तो 4 और 3 का गुणा हो गया, तो h का मान कितना आ गया 12, ये h का मान आया है। अब हम l का मान निकाल लेंगे। l का मान निकालने के लिए रूट में हमें h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर करना है। h का मान कितना है, h का मान 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 12 का जब स्क्वायर किया गया तो यहाँ पे आ जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर यानी आ जाएगा 25। 144 में हम जोड़ेंगे 25 तो 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, यानी L का मान कितना आ गया 13। और हमें निकालना था क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम पाई आर एल से निकालेंगे। पाई का मान 22 बटे क्या रखेंगे 7, आर का मान 5 है, और एल का मान आ गया है 13। कितना आ गया है 13। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो आयतन था वो उसमें पाई का मान नहीं रखा गया है, तो हम पाई का मान इसमें नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे पाई को पाई ही रखेंगे। आर का मान 5 है और एल का मान कितना है 13। 13 और 5 में हो जाएगा 65, तो इसको हम लिख सकते हैं 65 पाई, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। पाई का मान यहाँ नहीं रखना था क्योंकि आयतन में पाई का मान नहीं रखा गया है, तो हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वहाँ भी पाई का मान नहीं रखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पाई का मान रखना है तो 22/7 रख सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 65 पाई आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए पासे में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अगर दोनों पासों को एक साथ फेंका जाएगा या उछाला जाएगा
तो कुल जो परिणाम आने की संभावना है, टोटल संभावना यहाँ 36 बनेगी। कितनी? 36। क्योंकि किसी एक में, जैसे एक में 1 आ जाएगा, दूसरे में 2 आ जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 3, मतलब इस तरीके से टोटल जो संभावना बन रही है यहाँ पे, अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तो टोटल यानी कुल संभावना कितनी होगी? 36 होगी। यहाँ पे कुल संभावना कितनी होगी? 36। इसको यहाँ लिख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक के आने की संभावना, मतलब एक साथ फेंका जाए तो विषम अंक आने की संभावना यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पासे को एक साथ फेंका गया तो या तो हो सकता है दोनों में 1-1 आ जाए। ध्यान रखना, विषम की बात हो रही है, केवल विषम वाले को हम लिखेंगे। विषम वही संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कैंसिल हों। या तो पहले में 1 आ जाएगा, दूसरे में 3 आ सकता है, ये भी 1 और 3 विषम है। या 1 पहले में, दूसरे में 5, या पहले में 3 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए, या दोनों में 3-3 आ जाए, ये सब विषम संख्याएं हैं। और या तो पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, और या तो पहले में 5 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है दोनों में 5 आ जाए। केवल विषम अंक जो हैं उन्हीं को लिया गया है, और भी संख्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन विषम की बात हुई है तो विषम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से विभाज्य ना हों। अब देखिए, यहाँ पे हमें निकालना क्या था? विषम अंक के आने की संभावना। तो ऐसे लिखेंगे, विषम अंक के आने की संभावना बराबर, बट देखिए अब ये जो विषम अंक आने की संभावना कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? 36। पहले ही बताया गया था कुल संभावना यानी कुल परिणाम जो आएगा कितना आएगा? 36। तो बटे में कुल परिणाम यहाँ लिख देना है 36। 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी आ जाएगा 1/4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, घनाकार गड्ढे का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? घनाकार यानी घन, घन की बात हो रही है। तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन, घनाकार न लिख करके हम लिख लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 13.824 मीटर क्यूब। और घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, और इसको हम बराबर लिख सकते हैं 13.824। तो गड्ढे की क्या निकालना है? गहराई। तो घन जो होता है, घन का जो आकार होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, यानी उसकी जो एक भुजा होगी उसी को हम गहराई मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें तो केवल हमें भुजा ही तो निकालना है। घन का आकार कैसा होता है? घन की तीनों साइड जो होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सभी बराबर होते हैं। इसीलिए जब घन का आयतन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? भुजा क्यूब। अब हम भुजा जो निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही गहराई हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ भुजा क्यूब बराबर क्या आ गया है? 13.824। लेकिन हमें भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए इस पावर जो 3 है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इसका घन हो जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा 13.824।
अब अगर हम इसका दशमलव हटा दें तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो ये हो जाएगा 13,824 हो जाएगा। और दशमलव के बाद 3 अंक है यानी बटे में हम कर सकते हैं 1000, और इस पे हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब 13,824 का घनमूल निकालना है और 1000 का, तो 1000 का घनमूल तो 10 होता है। 13,824 का घनमूल हम निकाल लेते हैं। 13,824 का घनमूल निकालते हैं इस तरीके से। 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 और ये हो जाएगा 11, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 कम 2, 2 सते 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 अठे 16। अभी इसको हम 2 से ही कैंसिल करते रहेंगे। 2 अठे 16, 1 बचेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से अभी और कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 छक 12। 2 से कैंसिल करेंगे 108 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। और 54 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 को 3 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा। और 9 को 3 से कैंसिल करेंगे 3 और 3 को 3 1 कम 3। तो घनमूल ही तो निकालना था, तो 2 का एक जोड़ा और 2 का कितना बन गया, 2 का एक जोड़ा, 3 संख्याओं को बनाना था। यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा हो गया 2 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ा यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ पे 2 आया है 9 बार। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एक जोड़ा 3 का, ये 2 का ये बन गया। 3 का बनाना है तो 2 का कितना जोड़ा बना, 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 और गुणे में 2 और गुणे में 2, और 3 का एक जोड़ा यहाँ मतलब 3 अंकों का जोड़ा बनाया गया तो 1 बनेगा और ये हो जाएगा 3। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिहाई हो जाएगा 24। यानी 13,824 का जो घनमूल आया है कितना आया है, 24। और 1000 का घनमूल होगा 10। 24 को हम भाग करा लेंगे 10 से तो 2.4 आ जाएगा, और यही हमारी क्या हो जाएगी, भुजा। और भुजा जो भुजा होगी वही गहराई हो जाएगी, इसको लिखेंगे मीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, या हम लिख सकते हैं गहराई बराबर 2.4 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सरल करना है। सरल कीजिए, 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक ये और एक ये। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को सरल करना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 6 की पावर 4 है और गुणे 6 की पावर 2 है। भाग करना है 6 की पावर 5 से। तो अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के घातों को जोड़ लेंगे, 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी 6 की घात 6 आ जाएगा। और इधर क्या करना था, भाग करना था 6 की पावर 5। अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो हम घातों को यानी पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ 4 और 2 को जोड़ लिया गया, इसको ऐसे ही लिख लिया गया। और अगर आधार समान है और भाग हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे घातों को घटा लेना है। यानी 6 में से, इस घात में से 6 में से 5 को घटा लेंगे तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, और जिसे हम केवल क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। यानी एक घात लगाएंगे नहीं, एक घात लिखा नहीं जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ भी दिया गया है 3 की पावर 7 है और 3 की पावर 8 है। यहाँ गुणा हो रहा है, तो जब गुणा हो रहा है तो घातों को यानी पावर को हमें जोड़ लेना है, आधार समान है। तो 7 और 8 हो जाएगा, 3 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ, घात 15, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहले का आंसर 6 आ गया और दूसरे का आंसर 3 की पावर 15। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम
सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर।